ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 271 और 271 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है भाष्य में। तो स्यात् एतत् कार्यस्य चेत् कारणाधीनत्वम् अम्बरान्तधृतिः अभ्युपगम्यते प्रधान कारणवादिन अपि इयम उपपद्यते। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और अधिकरण नंबर है 3। इस अधिकरण का नाम अक्षराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था। स होवाच एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनणु इत्यादि। ये वाक्य है। इस वाक्य में आया हुआ पद जो अक्षर पद है, अक्षर शब्द है, उस अक्षर शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। उसमें पूर्व पक्ष ने कहा था कि अक्षर शब्द वर्ण में प्रसिद्ध होने के कारण अक्षर शब्द का अर्थ कोई ऐसा वर्ण लिया जाए कि जो आकाश आदि का आश्रय बन पाए। तो कौन वर्ण हो सकता है? तो ओंकार। तो ओंकार अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण अर्थात ओम लेना चाहिए। और ओंकार एव इदम सर्वम इत्यादि श्रुतियों ने ओंकार की ही सर्वात्मकता बताई है। अतः अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण रूप ओंकार है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। उसका खंडन किया सिद्धांतियों ने कि अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण अर्थात ओंकार कर नहीं सकते, क्योंकि अक्षर शब्द का अर्थ यदि ओम करेंगे तो वह ओम अम्बरांत ध्रुति का उसमें घटित नहीं होगी। अर्थात पृथ्वी देव आदि आकाश तक सभी का आधार जो है वह अक्षर तत्व है, ऐसा बताया गया है। और अक्षर शब्द का अर्थ यदि वर्ण करेंगे तो वह पृथ्वी आकाश इत्यादि को का आधार बन नहीं पाएगा। अतः अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण नहीं है, ओम नहीं है, अपितु अक्षर शब्द का अर्थ है परमात्मा। ये बताया था सिद्धांतियों ने। और भी पूर्व पक्षी अब कह रहा है कि अक्षर शब्द का अर्थ यदि वर्ण नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान कर लो। तो बोले कि प्रधान कैसा करेंगे? तो पूर्व पक्षी कहता है कि अंबरांत ध्रुति, पृथ्वी आदि आकाश तक ये इसका आधार जो है उसको आप ले रहे अक्षर शब्द से। तो एक नियम होता है, क्या? कार्य के अधीन होता है कारण। कार्य कारण के अधीन होता है। कारण के अधीन होता है कौन? कार्य। ऐसा नियम है। कार्य जो है घटादि, वह कारण जो मृतिकादि उसके अधीन है, उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता है, ये नियम है। और अंबरांत ध्रुति का अर्थ यदि यही है क्या कि अपने कारण के अधीन रहना, तो अंबरांत मतलब आकाश आदि से पृथ्वी आदि से लेकर आकाश आदि समस्त जगत कार्य, यह भी अपने कारण के अधीन हो जाएगा। तो उसका कारण है कौन? प्रधान। तो प्रधान के अधीन रहना यही अंबरांत ध्रुति है। तब तो अंबरांत ध्रुति मतलब पृथ्वी आदि से लेकर आकाश तक इन सब का ध्रुति मतलब धारण करने वाला आधार तो प्रधान भी हो जाएगा। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान ही कर लो, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कहता है देखिए, स्यात् एतत्, क्या? कार्यस्य चेत कारणाधीनत्वम अंबरांत ध्रुति अभ्युपगम्यते। ठीक, तो थोड़ा अन्वय करते हैं। एतत् स्यात्, कारणाधीनत्वं कार्यस्य
अंबरांत धृति अभ्युपगम्यते चेत, अंबरांत धृति अभ्युपगम्यते चेत, लग गया। हाँ, फिर आगे प्रधान कारणवादी न अपि इयम उपपद्यते, सरल है। तो अर्थ देखिए भाई, एतत् स्यात्, यह भी हो सकता है, कह रहा है पूर्व पक्षी। क्या? कारणाधीनत्वम कार्यस्य, कारण के अधीन होता है कौन? कार्य। और कारणाधीनत्वम कार्यस्य यही है अंबरांत धृति, अंबर आकाश तक सभी पदार्थों को धारण करना, मतलब क्या? कारण के अधीन रहना। और कारण कौन है सबका? प्रधान। तो अंबरांत धृति अभ्युपगम्यते चेत, इस प्रकार की अंबरांत धृति का स्वीकार करते हो तो, किस प्रकार की? कारण के अधीन कार्य, कार्य कारण के अधीन होता है, इस प्रकार की अंबरांत धृति, ऐसा उसका भाव लेते, अर्थ लेते हैं तो क्या? तो प्रधान कारणवादी न अपि, प्रधान जगत का, समस्त जगत का कारण प्रधान है, ऐसे मानने वाले के मत में भी इयम उपपद्यते, इयम 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 अंबरांत धृति, इयम का अर्थ यम उपपद्यते, मतलब अंबरांत धृति, इसकी उपपत्ति हो जाती है। तो अंबरांतक, अंबरांत मतलब आकाश तक सबका धारण करना प्रधान में भी हो रहा है, अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान ही कर लो, ये कहने का अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। लग गया? तब वो कह रहा है आगे, यदि ऐसा संभव है तो अंबरांत धृति इस हेतु को लेकर ब्रह्मबोध होता है, अर्थात अंबरांत धृति, अंबरांत तक सभी जगत का धारण करने वाला जो है वह अक्षर है, अर्थात वह अक्षर परमात्मा है, ऐसा बोध होता है। ये कहने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अंबरांत धृति की उत्पत्ति तो प्रधान में भी हो रही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वही आगे की पंक्ति, कथम अंबरांत धृते ब्रह्मत्व प्रतिपत्ति ही, अंबरांत धृति को लेकर ब्रह्मत्व प्रतिपत्ति, ब्रह्मबोध, अक्षर शब्द से ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मबोध, ब्रह्म लिया जाएगा, इति कथम, ये कैसा कह रहे हो, है कि नहीं? ये हुआ पूर्व पक्षी का कहना। तो उसका उत्तर दे रहे, अतः उत्तरम पठति, उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो क्या कहेंगे सूत्र के माध्यम से? कि अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता है, क्योंकि हे पूर्व पक्षी, आपने जो कुछ युक्ति बताकर बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी आदि से लेकर आकाश तक सबको धारण करने वाला प्रधान है, ऐसा होने पर भी अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस बात को कह रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सा च प्रशासनात्, ठीक, 1 3 11, सा च प्रशासनात्, ठीक है। तो चलिए इस सूत्र के संदर्भ में थोड़ा हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ननो कार्यस्य कारणाधीनतया, कारण अधीनतया अंबरांत धृति प्रधाने अपि उपपद्यते इति चेत आह, ठीक। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम साच प्रशासना 1 3 11,
तदच्छेद सरल है, साच प्रशासनात् है नहीं। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही, प्रतीक है साच, साच बराबर अंबरांत ध्रुति ही च, अंबरांत ध्रुति ही च बराबर पृथ्व्यादि आकाशान्तस्य, पृथ्व्यादि आकाशान्तस्य समस्त विकार जातस्य, समस्त विकार जातस्य धारणं, धारणं परमेश्वरस्य एव कर्म, परमेश्वरस्य एव कर्म भवति, कर्म भवति अर्धविराम। न अचेतनस्य प्रधानस्य, न अचेतनस्य प्रधानस्य पूर्णविराम, कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। प्रशासनात्, प्रशासनात् प्रतीक है बराबर एतस्य वा अक्षरस्य, उद्धरण चिन्ह में है इसको, एतस्य से, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रमसौ, सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, विधृतौ तिष्ठतः उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 3:8-9, 3:8-9 ठीक। इत्यादिना, इत्यादिना परमेश्वर कर्म प्रशासनस्य, पारमेश्वर कर्म कैसे करेंगे, पारमेश्वर कर्म पर प्रशासनस्य, कौंस में लिखिए अनुशासनस्य, अनुशासनस्य कौंस बंद। श्रवणात्, श्रवणात् पूर्ण विराम आगे। न ही अचेतने प्रधाने, न ही अचेतने प्रधाने जगद विषयकम, जगद विषयकम प्रशासनम संभवति, प्रशासनम संभवति अर्धविराम। मृदादिषु, मृदादिषु घटादि विषयक प्रशासन, घटादि विषयक प्रशासन अदर्शनात्, प्रशासन अदर्शनात् इति भावः। इति भाव पूर्ण विराम हो गया। थोड़ा कौंस में लिखते हैं सूत्रस्थः चकारः, सूत्रस्थः चकारः उद्धरण चिन्ह में कस्मिन्नु खलु
कस्मिन्नु खलु आकाशः ओतश्च उद्धरण चिन्हवत् इत्यत्र आकाश शब्देन आकाश शब्देन भूताकाशस्य निराकरणार्थः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे कार्यान्तपातिनः भूताकाशस्य श्रुत सर्वकार्याश्रयत्व अयोगात् प्रधान शब्दितः अव्याकृतम् बराबर अज्ञानम एव आकाशः इति आगे तदाश्रयत्वाच्च अक्षरम न प्रधानम किंतु परमात्मा एव इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ को देखिए तो सूत्रावतरण में कहा कोई पूर्व पक्षी कहता है कि कार्य जो होता है वो कारण के अधीन होता है और यही अम्बरांत ध्रुति है, वो तो प्रधान में भी घटित हो जाएगी। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान को ही प्रदान कर लो। तब उसका खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि आकाश शब्द अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता। क्यों? सूत्राया साच प्रशासना, सा शब्द का अर्थ कर दिया अम्बरांत ध्रुति, मतलब पृथ्वी आदि से लेकर आकाश तक समस्त विकार जात, विकार कहते कार्य को, समस्त कार्य वर्ग का धारण करना परमेश्वर से एव कर्म, वो परमेश्वर का ही कर्म है, अर्थात परमात्मा ही उसको धारण कर सकता है। न अचेतन से प्रधान से, अचेतन प्रधान इन सबको धारण कर नहीं सकता है। दूसरी बात क्या कि जो धारण करने वाला है वह उसका प्रशासन भी करता है, अनुशासन भी करता है। यदि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार अम्बरांत ध्रुति, अम्बरांत समस्त जगत, समस्त विकार जात, इन सब का धारण करने वाला प्रधान है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेंगे तो संभव नहीं हो सकता। क्योंकि प्रधान इन समस्त विकार जात का, जगत का अनुशासन प्रशासन कर नहीं सकता, क्योंकि प्रधान जड़ है और जो धारण करने वाला है वो प्रशासन भी करता है, ऐसा श्रुति ने बताया है। अतः प्रशासन करने वाला, अनुशासन करने वाला, अपने काबू में रखने वाला, आज्ञा में रखने वाला, ऐसा तो कोई चेतन ही होगा। अतः अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, वो समस्त जगत को धारण करता है और उसका अनुशासन भी कर सकता है। किसी तरह से प्रधान को समस्त जगत का धारण करने वाला मान भी लेंगे इस नियम से कि कार्य कारण के अधीन होता है, तो भी वह प्रधान अनुशासन नहीं कर सकता, इसलिए धारण करने वाला प्रधान है नहीं। फिर कौन है?
तो जो धारण करने वाला है वही अक्षर है। ऐसा अक्षर शब्द से कहा जाने वाला कौन है? फिर परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही इस समस्त जगत को धारण किया हुआ है। ये बात हो गई, ठीक है। अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस बात का निर्णय हुआ। लगा पंक्ति? देखिए सूत्र का अर्थ में साच अंबरांत धृति च, मतलब पृथ्व्यादे आकाशांतस्य, पृथ्वी से लेकर आकाश तक समस्त विकार जातस्य, समस्त कार्यवर्ग का धारण करना परमेश्वर से एवं कर्म भवति, परमात्मा ही धारण कर सकता है, न अचेतन से प्रदान से। क्यों? कुतः प्रशासन। तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर तत्व के प्रशासन में ही, प्रशासन मतलब अनुशासन, आज्ञा, काबू में रखना, तो प्रशासन में ही सूर्य चंद्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः, सूर्य चंद्र इत्यादि है कि नहीं, विशेष रूप से क्या विद्रुत होकर धारण किए हुए तिष्ठत रहते हैं, मतलब उसकी प्रशासन में ही ये सब है। सूर्य चंद्र आदि समस्त विकार कार्यवर्ग इत्यादि ना परमेश्वर कर्म प्रशासनस्य, परमेश्वर का कर्म जो प्रशासन है, वो प्रशासन मतलब अनुशासन श्रुति ने बताया है, परमेश्वर का कर्म करके बताया है। और न ही अचेतने प्रधाने जगत विषयकम प्रशासनम संभवति, जगत विषयकम प्रशासनम अचेतने प्रधाने न संभवति, अचेतन अर्थात जड़ ऐसे प्रधान में जगत विषय प्रशासन संभव नहीं है। ऐसा उदाहरण देखने को भी नहीं मिलता है। जैसे कि उदाहरण मिट्टी है और मिट्टी का कार्य घट, तो घटादि का कारण जो मिट्टी, वह मिट्टी घटादि का प्रशासन अनुशासन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है कि नहीं? अनुशासन में नहीं रख सकती है। हाँ, क्यों? मिट्टी जड़ है। तो वही कह रहे, मृदादिषु घटादि विषय प्रशासन अदर्शनात् इति भाव। लगा इतना? तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ फिर? कि अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। लग गया? तो चलिए अब और एक बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि पूर्व पक्षी ने जो शंका की है ना, तो क्या, तो वो इस बात को मन में रखकर उसकी शंका है कि आकाश शब्द का अर्थ भूत आकाश है। क्योंकि प्रश्न जो किया था, कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च, यह आकाश किसमें ओतप्रोत है, ये प्रश्न गार्गी का। फिर आकाश शब्द का अर्थ भूत आकाश, ऐसा समझकर पूर्व पक्ष ने शंका की है कि समस्त कार्य वर्ग भूताकाश में है, और वो भूताकाश किसमें है? तो प्रधान में। किंतु कस्मिन्नु खलु आकाश, यहाँ पर आया हुआ पद जो आकाश पद है, उस आकाश पद का अर्थ भूताकाश नहीं है, अपितु अव्याकृत तत्व है, अर्थात अज्ञान माया प्रधान जिसको कहते वह है कि नहीं? क्योंकि आकाश समस्त कार्य, आकाश भी स्वयं कार्य होने के कारण अन्य क्या वायु जल पृथ्वी इत्यादि भूत और भूतों का कार्य, इन सब का आश्रय बन नहीं सकता। कौन? आकाश, क्योंकि स्वयं वो कार्य है। अतः आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं है, अपितु अव्याकृत है। भूताकाश अर्थ करेंगे तो पूर्व शंका कर पाता है कि भूताकाश आदि समस्त विकार किसमें आश्रित है? तो प्रधान में, ऐसा वो कह सकता है। किंतु आकाश शब्द का अर्थ यदि अव्याकृत प्रधान करते हैं, तो फिर प्रधान का आश्रय प्रधान, ऐसा तो वो कह नहीं सकता है। अतः शंका करने वाले ने जो शंका की है, वो इस बात को मन में रखकर कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है। किंतु सूत्र में आया हुआ जो चकार है, वो च क्या करता है? तो चकार के बल पर यह होता है कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं लेना। आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश, इसका निराकरण करने के लिए सूत्र में चकार आया है। वही लिखा, सूत्रस्थ चकार क्या करता है? कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यत्र आकाश शब्देन भूताकाशस्य निराकरणार्थ, आकाश शब्द के द्वारा भूताकाश
ऐसा अर्थ नहीं होता है। इस अर्थ का निराकरण करने के लिए सूत्र में चकार आया। अब भूताकाश क्यों नहीं ले सकते वो भी स्पष्ट कर रहे हैं आकाश शब्द से। तो कार्यांतपातिन भूताकाशस्य, जितना भी कार्य है उस कार्य के ही अंतर्गत आता है कौन? भूताकाश। तो कार्यांतपातिन भूताकाशस्य श्रुत सर्व कार्याश्रयत्व, श्रुति ने बताया हुआ जो सभी कार्य का आश्रयत्व भूताकाश में हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं वो भी क्या है? एक प्रकार से कार्य ही है। तो कार्यांतपातिन भूताकाशस्य श्रुत सर्व कार्याश्रयत्व अयोगात्, इसलिए फिर आकाश शब्द से क्या अर्थ? तो प्रधान शब्दित, प्रधान शब्द से जिसको अन्य लोग कहते हैं और वेदांत में जिसको अज्ञान या माया अविद्या शब्द से जिसको कहते हैं वो लेना आकाश शब्द से, वही कह रहे हैं, जिसको अव्याकृत भी कहते हैं। तो प्रधान शब्दित अव्याकृतम अज्ञानम एव आकाश इति, और तदाश्रयत्वात् कस्मिन् खलु आकाश, तो वो आकाश अर्थात अव्याकृत किसमें आश्रित है? तब सिद्धांति बताते हैं कि वो अक्षर शब्द का अर्थ जो परमात्मा उसके आश्रित है, वो उसका आश्रय है परमात्मा, ये बात। इति तदाश्रयत्वाच्च अक्षरम, उस अव्याकृत का आश्रय अक्षर जो है वह अक्षर न प्रधानम, प्रधान नहीं हो सकता। फिर कौन है? किंतु परमात्मा एव, परमात्मा ही उन सब का आश्रय है, इस बात को बताया। हो गया जी। आइए, तो इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब चलिए भाष्य में। साच अंबरांत ध्रुति, साच प्रतीक है, सा का अर्थ कर दिया अंबरांत ध्रुति। क्या? परमेश्वर से एव कर्म, ये परमेश्वर का कर्म है, मतलब परमेश्वर ही उसको धारण कर सकता है, परमेश्वर से अन्य उसको कोई धारण कर नहीं सकता है। लग गया? तो अंबरांत ध्रुति परमेश्वर से एव कर्म, कस्मात, क्यों? क्यों परमेश्वर का कर्म है? परमेश्वर ही उसको धारण कर सकता है, अन्य कोई नहीं, ऐसा क्यों? तो कारण क्या? तो बता रहे, कस्मात प्रश्न किया, हेतु दे रहे, प्रशासनात्, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, हेतु दिया प्रशासनात्। तो क्या उसका अर्थ है? वो लिख रहे प्रशासनम ही इह श्रूयते, यहाँ पर प्रशासन भी श्रुति ने बताया है। प्रशासन मतलब अनुशासन। कौन श्रुति ने बताया है? तो श्रुति दे रहे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यादि। ठीक है, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। गार्गी, ये गार्गी पीछे, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, आगे सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो याज्ञवल्क्य मुनि बता रहे गार्गी को, हे गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इस अक्षर तत्व के प्रशासन में ही, प्रशासन मतलब अनुशासन, आज्ञा, तो प्रशासन में ही सूर्य चंद्र इत्यादिक विधृतौ तिष्ठतः। विधृतौ का मतलब विषयत्वेन धृतौ, अर्थात सूर्य चंद्र को भी उसने ही धारण किया है कि नहीं? तो विषय रूप से धारण किए हुए हैं चंद्र सूर्यादिक भी, जिसने, ऐसा अर्थ। तो प्रशासने, उसके प्रशासन में, अनुशासन में, उसकी मर्यादा में, उसके आज्ञा के बाहर सूर्य चंद्रादिक भी जाते नहीं है। तो अर्थात प्रशासन करने वाला, अनुशासन करने वाला, काबू में रखने वाला जो होगा वो चेतन ही है। अतः वो कौन होगा? फिर चेतन तत्व परमात्मा, वही अक्षर शब्द का अर्थ है। चलिए भाई, इत्यादि आगे। प्रशासनम च पारमेश्वरम कर्म, परमेश्वर का कर्म है वो, कौन? प्रशासन, अनुशासन। न अचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनम भवति, अचेतन मतलब जड़, ऐसे प्रधान में प्रशासन अनुशासन हो नहीं सकता। अर्थात कार्य वर्ग का समस्त जगत का प्रशासन प्रधान कर नहीं सकता है, क्योंकि वो जड़ है। वही कह रहे आगे, न ही अचेतनानां घटादि कारणानां
मृदादीनाम घटादि विषयम प्रशासनम अस्ति। ठीक है ना। तो न ही यहां से लेकर अस्ति तक पढ़े हम लोग अंतिम वाक्य, उस वाक्य के पदों का थोड़ा अन्वय। ही घटादि कारणानाम अचेतनानाम, आगे मृदादीनाम घटादि विषयम प्रशासनम न अस्ति। ठीक है ना। ही क्योंकि तो ही घटादि कारणानाम, घटादिकों का कारण, अचेतन जड़, ऐसी जो मिट्टी मृदादि, उस मृदादि में घटादि विषयम प्रशासनम, घटादि का प्रशासन शासन न अस्ति, दिखाई देता नहीं है। मिट्टी चाहेगी घट को यहाँ रखना है, वहां नहीं रखना, कुछ नहीं कर सकती मिट्टी, है कि नहीं। चेतन आदमी ही उसको काबू में रख सकता है, उसको कहाँ रखना है, कहाँ तोड़ना है, फोड़ना है, पानी भरना है, नहीं भरना है, उल्टा रखना, सीधा रखना, ये सब अनुशासन आज्ञा में कौन रख सकता है, चेतन, न कि जड़ मिट्टी। उसी प्रकार प्रधान में अनुशासन नहीं हो सकता है कि नहीं। प्रधान अनुशासन नहीं कर सकता है, तो अनुशासन करने वाला जो है वो अक्षर है, फिर अनुशासन करने वाला चेतन नहीं होता है, अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ चेतन स्वरूप परमात्मा है। इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया अर्थ। तो चलिए, ये हो गया भाई 11 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा। अब आगे और करे एक सूत्र से, तो सूत्र है, सूत्र का उच्चारण अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अन्य भाव व्यावृत्ते च। तो ठीक है। तो चलिए इस सूत्र के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हम लोग। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर लिखिए उद्धरण चिन्ह में तद अक्षरम गार्गी, तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, ब्राह्मणा अभिवदन्ति उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र ब्रह्म एव, ब्रह्म एव अक्षर शब्दवाच्यम भवति, अक्षर शब्दवाच्यम भवति अर्धविराम न प्रधानम, न प्रधानम इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम अन्य भाव व्यावृत्तिश्च 1, 3, 12 पदच्छेद अन्य भाव व्यावृत्ते च। फिर नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थ बराबर प्रतीक अन्य भाव व्यावृत्ते प्रतीक है, अन्य भाव व्यावृत्ते बराबर अन्यस्य, अन्यस्य प्रधानादेः, अन्यस्य बराबर प्रधानादेः, भावः बराबर धर्मः, भावः बराबर धर्मः अर्धविराम तस्य व्यावृत्तेः, तस्य व्यावृत्ते बराबर रहितत्वात्, रहितत्वात् अर्धविराम प्रधानस्य, प्रधानस्य अचेतनात् अचेतनत्वादि धर्माः,
अचेतनत्वादि धर्माः अक्षरे अभावात् अपि अक्षरं न प्रधानम, अक्षरं न प्रधानम, किंतु अक्षरं ब्रह्म एव भवति। अक्षरं ब्रह्म एव भवति इत्यर्थः। च बराबर अपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा वदन्ति इत्यत्र ब्रह्म एव अक्षर शब्द वाच्यम भवति। ब्रह्म ही अक्षर शब्द का अर्थ है, प्रधान नहीं। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र बताया अन्य भाव व्यावृत्तिश्च। तो अन्य भाव व्यावृत्ति मतलब क्या? तो वही लिखा अन्यस्य भाव अन्य भाव तस्य व्यावृत्ते है, अन्य भाव व्यावृत्ते है, विग्रह हुआ। उसका स्पष्टीकरण कर रहे। अन्यस्य मतलब किसका? तो अन्यस्य का अर्थ कर दिया प्रधान आदि। प्रधान आदि का भाव, भाव का अर्थ धर्म। प्रधान आदि में रहने वाले जो धर्म है उसकी व्यावृत्ति है इस अक्षर शब्द के अर्थ में। तो क्या है वो प्रधान आदि के धर्म? तो प्रधान आदि के धर्म है क्या? अचेतनत्वादि धर्म, जड़त्व। और वह अक्षर शब्द के अर्थ में नहीं है। यदि अक्षर शब्द के अर्थ में अचेतनत्वादि धर्म होते तो श्रुति ने उस अक्षर शब्द के अर्थ में प्रशासनत्व नहीं बताया होता, क्योंकि अचेतन में प्रशासन होता नहीं है। अचेतन प्रशासन कर नहीं सकता है, और अक्षर तत्व में प्रशासन बताया है। इसका मतलब अक्षर शब्द का अर्थ में अचेतनत्व नहीं है, अपितु चेतन है। और वह अक्षर शब्द का अर्थ चेतन होने के कारण वह अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, क्योंकि प्रधान के धर्म उसमें है ही नहीं है। तो चलिए फिर अन्यस्य प्रधानादेः भाव नाम धर्म तस्य व्यावृत्त्यर्थात् रहितत्वात् प्रधानस्य अचेतनत्वादि धर्माः अक्षरे अभावात्, अक्षर में है ही नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है क्या कि अक्षरम न प्रधानम, अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। किंतु फिर कौन है? तो अक्षरम ब्रह्म एव भवति, अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म अर्थात परमात्मा ही है। ये हो गया, लग गया जी। चलिए भाष्य में, तो इस 12 नंबर के सूत्र का भाष्य को देखिए। अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, ये प्रतीक है। तो आगे अन्य भाव व्यावृत्तेश्च कारणात्, अन्य भाव व्यावृत्ति के निमित्त से भी क्या कि ब्रह्म एव अक्षर शब्दवाच्य, ब्रह्म एव अक्षर शब्दवाच्यम, ब्रह्म ही अक्षर शब्द का अर्थ है। क्यों? अन्य भाव व्यावृत्ति, अन्य का भाव, अन्य जो प्रधान आदि उनका भाव, उनका धर्म, उनकी अक्षर तत्व में, अक्षर शब्द के अर्थ में क्या है? व्यावृत्ति है। अर्थात वो धर्म इसमें है नहीं है। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान नहीं, अपितु ब्रह्म ही है। वही कह रहे अन्य भाव व्यावृत्तेश्च कारणात् ब्रह्म एव अक्षर शब्द वाच्यम। लगा? आगे चलिए। तस्य एव अंबरांत धृति कर्म न अन्यस्य कस्यचित्। ठीक है ना? तो क्या? तस्य एव, तस्य ब्रह्मण एव अंबरांत धृति कर्म, अंबरांत धृति तस्य एव कर्म। अंबरांत तक सभी विकार को, सभी जगत को धारण करना उस परमात्मा का ही कर्म है। अर्थात परमात्मा में ही ये सब रह सकता है, अन्य में नहीं कर्म है। न अन्यस्य कस्यचित्, अन्य किसी का भी यह कर्म नहीं है। अर्थात समस्त भूत भौतिक प्रपंच इसका आधार ब्रह्म को छोड़कर और कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, ये बात सिद्ध हुई।
अब पूर्व पक्षी पूछ रहा है, क्या अन्य भाव व्यावृत्ति के कारण आपने ब्रह्म को ही लिया अक्षर शब्द का अर्थ करके, किंतु ये अन्य भाव व्यावृत्ति क्या चीज है ये तो हमको समझाओ पहले, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। तो वही उसका शब्द आ रहा है आगे पंक्ति, किम इदम अन्य भाव व्यावृत्ते है, अर्थात यह अन्य भाव व्यावृत्ति क्या चीज है इति ये पूछ रहा है। तो कह रहे उत्तर दे रहे, अन्य से भाव अन्य भाव, अन्य का, अन्य मतलब ब्रह्म को छोड़कर जो अन्य है, कौन, प्रधान आदि, उनका भाव अर्थात उनका धर्म, उसको कहेंगे अन्य भाव, अचेतनत्वादि धर्म, और उसकी व्यावृत्ति मतलब उसका अभाव है इस अक्षर शब्द के अर्थ में। तो वही करें, अन्य से भाव अन्य भाव, तस्मात् व्यावृत्ति ही, व्यावृत्ति मतलब रहितत्व, भेद उससे भिन्न है वो अक्षर, तस्मात् व्यावृत्ति ही अन्य भाव व्यावृत्ति। अन्य भाव व्यावृत्ति जो मूल में पद आया है सूत्र में, उसका विग्रह करके बताया, फिर अन्य भाव व्यावृत्ति हुआ, फिर उसको कर दिया इति तस्याः, अर्थात अन्य भाव व्यावृत्ते है, इस कारण से भी क्या कि अक्षर शब्दार्थ न प्रधानम, ये बात। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला वो बता रहे भाष्यकार भगवान, एतत् उत्तम भवति, अर्थात तात्पर्य यह है कि क्या जी आगे, यद अन्यत् ब्रह्मणः अक्षर शब्द वाच्यम इह आशंक्यते, ठीक है, थोड़ा अन्वय, यद ब्रह्मणः अन्यत्, अन्यत् अक्षर अन्यत् अक्षर शब्द वाच्यम यह आशंक्यते, ठीक है। चलो भाई, यद जो ब्रह्मण अन्य, ब्रह्म को छोड़कर अन्य ही अक्षर शब्द का अर्थ है, ऐसी आशंका की जाती है यहाँ पर इस प्रकरण में, प्रकृत प्रसंग में, क्या कि ब्रह्म से भिन्न अक्षर शब्द का अर्थ कर लो, हो सकता है वो अन्य वर्ण ले लो, चाहे प्रधान ले लो, है कि नहीं, ऐसा कहा है कि नहीं पूर्व पक्षी ने। तो यद ब्रह्मण अन्य, ब्रह्म से भिन्न वर्ण चाहे प्रधान इत्यादि अक्षर शब्द वाच्यम यह आशंक्यते, यहाँ पर शंका की जाती है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो उसका उत्तर तद्भावादीम, तद्भावात ऐसा है, तद्भावात इदम अंबरांत विधारणम अक्षरम व्यावर्तयति श्रुति। तो जो शंका की जा रही है ना, उसको हटा रही है, उसका निराकरण कर रही है कौन, श्रुति। तो क्या पंक्ति दिया, तद्भावात इदम अंबरांत विधारणम अक्षरम व्यावर्तयति श्रुति। तो श्रुति को पहल लेंगे, तो श्रुति ही तद्भावात, तद्भावात मतलब जी, तद्भावात का अर्थ लिखिए तत्प्रधानादि स्वरूपात, तत्प्रधानादि स्वरूपात, ठीक है। क्या कर रही है श्रुति, तो श्रुति तद्भावात मतलब उस प्रधान आदि स्वरूप से, क्या, इदम अंबरांत विधारणम, अंबरांत तक विधारण धारण करने वाला जो अक्षर तत्व है, उस अक्षर तत्व को व्यावर्तयति अलग करके दिखा रही है कौन, श्रुति। श्रुति ही व्यावर्तयति, श्रुति अलग करके दिखा रही है किसको, अक्षरम, अक्षर को। कौन अक्षर, कैसा अक्षर, अंबरांत विधारणम अक्षरम, अंबरांत तक सभी कार्य वर्ग को धारण करने वाला जो अक्षर, उस अक्षर तत्व को अलग करके दिखा रही है कौन, श्रुति। किससे अलग करके दिखा रही है, स्व तद्भावात, तद्भावात मतलब तत्प्रधान आदि स्वरूपात, प्रधान आदि स्वरूप जिसके बारे में शंका की थी पूर्व पक्षी ने
क्या कि अंबरांत ध्रुति अंबरांत तक का धारण करना वर्ण में मान लो, प्रधान में मान लो, ऐसी जो शंका की थी उन वर्ण प्रधान आदि से अलग कर रही है श्रुति। किसको? अंबरांत तक सभी विकार को धारण करने वाले अक्षर तत्व को। ये कहा। इस श्रुति का अर्थ थोड़ा लिख लेते एक पंक्ति में। श्रुति अंबरांतस्य आधारम अंबरांतस्य आधारम अक्षरम अचेतनात् व्यावर्तयति इत्यर्थः। अचेतनात् व्यावर्तयति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो श्रुति क्या कर रही है? तो अंबरांतस्य, अंबरांत तक, आकाश तक जितना भी विकार है कार्यवर्ग, उन सबका आधारभूत जो अक्षर तत्व है, उस अक्षर तत्व को अचेतन ऐसे प्रधान आदिकों से व्यावर्तयति अलग करके दिखा रही है। तो बोलेंगे कौन वो श्रुति है कि जो उस अक्षर तत्व को प्रधान आदि से अलग करके बता रही है? तो श्रुति बताओ। तो श्रुति दे रहे आगे, तद्वाये तदक्षरम गार्गी अदृष्टम द्रष्टृ अश्रुतम श्रोत्रम अमतम मंत्र मंत्रु अविज्ञातम विज्ञातृ इति यह श्रुति है। ठीक है, बृहदारण्यक 3:8-11। तो क्या कर रहे श्रुति भक्त? देखो भाई, तद वही एतद अक्षरम, हे गार्गी जिस अक्षर के बारे में तुमने पूछा है, तो गार्गी पता है ना आगे, तो गार्गी हे गार्गी जिस अक्षर तत्व के बारे में तुमने पूछा है वो अक्षर तत्व कौन है? तो तद वही एतद अक्षरम, वह अक्षर है कौन कि जो अदृष्टम द्रष्टु, अदृष्ट मतलब दिखाई दे जान गया इंद्रिय आदि का विषय होता नहीं है, किंतु सबको देखता है, द्रष्टु दृष्टा है। अदृष्टम दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कैसा है? द्रष्टु देखने वाला है। और कैसा है भाई? अश्रुतम श्रोत्रु, अश्रुतम मतलब सुनने का विषय नहीं है, किंतु स्वयं सबको सुन रहा है, ऐसा। अश्रुतम श्रोत्रु श्रोत्रम, श्रोत्रम आया। आगे आगे क्या है? श्रोत्रु, ऐसा है ना, श्रोत्रु। फिर आगे अमतम मंत्रु, अमतम मतलब अमतम, फिर कैसा है वो? मंत्रु, सबको जानने वाला है। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं अविज्ञातम विज्ञात्रो, अविज्ञातम मतलब किसी ज्ञान का विषय नहीं हो रहा है, किंतु विज्ञातृ सबको जान रहा है। ठीक है ना, श्रवण का विषय नहीं है किंतु श्रोता है। अमतम, अमतम मतलब मनन का विषय नहीं है, तो भी क्या है वो? मनता है, मनन करने वाला है। स्वयं इस मनन का विषय न होने पर भी मनन करने वाला है। ठीक है ना, स्वयं अविज्ञात होने पर भी, किसी ज्ञान का विषय न बनने पर भी सभी पदार्थों का विज्ञाता है, जानने वाला है। तो यह श्रुति क्या कर रही है? उस अचेतन से, प्रधान से अक्षर तत्व को अलग करके बता रही है। ठीक है, कैसे? वो आगे के पंक्ति में देखिए। तत्र, इस श्रुति में जो बताया है कि अदृष्टत्वादि व्यपदेश प्रधानस्यपि संभवति, फिर क्या? द्रष्टृत्वादि व्यपदेश तु न संभवति। क्यों? अचेतनत्वात्। देखो भाई, तो दो प्रकार का निर्देश इस श्रुति ने किया है। क्या दो प्रकार का निर्देश? जैसे पहले कहा अदृष्टम द्रष्टु, ये दो प्रकार का निर्देश। तो दोनों भी परमात्मा में तो घटित होते हैं, क्योंकि परमात्मा कैसा है? अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु सबका दृष्टा है।
इन दो में से एक तो प्रधान में घटित हो सकता है। कौन सा? पहला। पहला मतलब कौन सा? अदृष्टम, दिखाई नहीं दे रहा है। कौन? प्रधान। किंतु सबका दृष्टा है, ये घटित कहां होता है? प्रधान तो स्वयं अचेतन है, जड़ है, वो सबको देखने वाला है, ये कह नहीं सकते, है कि नहीं? और क्या बताया पीछे गार्गी? तद वही एतद अक्षरम, अक्षर तत्व वो है कि जो अदृष्ट होता हुआ दृष्टा है। अब उस अक्षर शब्द से प्रधान को नहीं ले सकते, क्योंकि प्रधान में पहला निर्देश तो घटित हो जाएगा। कौन सा? अदृष्टम, है कि नहीं? अश्रुतम, सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, मनन का विषय नहीं बन रहा है, ध्यान का विषय नहीं बन रहा है। ये पहला धर्म तो घटित हो जाएगा किसमें? प्रधान में। किंतु दूसरा जो धर्म है, कौन सा? दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, ये धर्म घटित नहीं होंगे किसमें? प्रधान में। अतः अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान को नहीं ले सकते, क्योंकि अक्षर वो होगा कि जिसमें दोनों प्रकार के धर्म घटित होते हैं। इसका मतलब इस श्रुति ने क्या किया कि प्रधान आदि जो जड़ है, अचेतन, उनसे भिन्न करके दिखाया। किसको? अक्षर शब्द के अर्थ को। तो फिर वो कौन है अक्षर शब्द का अर्थ? तो परमात्मा ही है। ये बात वही दे रहे आगे। तत्र अदृष्टत्वादि व्यपदेश, व्यपदेश मतलब निर्देश, उल्लेख। अदृष्टत्वादि व्यपदेश प्रधानस्य, प्रधान में भी घटित हो जाता है। पहला प्रधानस्य संभवति, किंतु दृष्टृत्वादि व्यपदेश, देखना, देखने वाला, सुनने वाला, यह व्यपदेश, यह निर्देश तू न संभवति। कहा? प्रधान में। क्यों? अचेतनत्वा, प्रधान कैसा है? अचेतन है, जड़ है। इसका मतलब श्रुति ने क्या किया? तो उन जड़ प्रधान से भिन्न करके दिखाया। किसको? अक्षर शब्द के अर्थ को। तो वो कौन है फिर अक्षर शब्द का अर्थ? परमात्मा ही है, प्रधान नहीं। तो दो बात की खंडन हुआ भाई। पूर्व पक्ष ने पहले क्या कहने का प्रयास किया कि प्रधान शब्द का अर्थ वर्ण ले लो, तो वो भी खंडन हुआ। प्रधान शब्द का अर्थ अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण ले लो, ये जो कहने का प्रयास किया था किसने? पूर्व पक्ष ने, उसका खंडन किया। फिर अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान ले लो, तो वो भी नहीं ले सकते, उसका भी खंडन हुआ। और एक चीज का खंडन करना है। यदि कोई कहता है कि अक्षर शब्द का अर्थ, फिर ही सिद्धांती तुम वर्ण को नहीं ले पा रहे हो, प्रधान को भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि प्रधान अचेतन है, जड़ है। एक काम करो, फिर अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा को भी मत लो, फिर किसको लो? तो जीव को ले लो, क्योंकि जीव चेतन है और उसमें वो दोनों प्रकार के धर्म घटित हो जाएंगे। कौन से? दिखाई नहीं दे रहा है और सबको देख रहा है, मनन का विषय नहीं बन रहा है और मनन कर रहा है, तो सब घटित हो जाएंगे। फिर अक्षर शब्द का अर्थ किसको ले लो? जीव को ले लो। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसका भी खंडन कर रहे आगे की पंक्ति से, तथा इत्यादि पंक्ति से। ठीक है जी। अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ जीव भी नहीं हो सकता। वही देखिए, तथा न अन्यत अतः अस्ति द्रष्टु, न अन्यत अतः अस्ति श्रोत्रो, न अन्यत अतः अस्ति मंत्रो, न अन्यत अतः अस्ति विज्ञातृ इति आत्मभेद प्रतिषेधात्। क्या? प्रतिषेधात् के बाद अर्धविराम। प्रतिषेधात् न शारीरस्य अपि उपाधिमतः अक्षर शब्द वाच्यत्व। वाक्य पूरा हुआ। ठीक है जी। तो चलिए, तथा ये जो पंक्ति चालू हो रही है, उस तथा के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। एतेन सूत्रेण जीवस्य अपि अक्षरत्वं निरस्तं भवति। अक्षरत्वं निरस्तं भवति इति जीव निरासपरत्वेन, इति जीव निरासपरत्वेन अपि सूत्रं योजयति।
सूत्रम योजयति तथा इति। पूर्ण विराम। अन्य भाव, सूत्र का पद है प्रतीक, अन्य भाव बराबर भेद, बराबर भेद, अर्धविराम, तस्य व्यावृत्तेः, तस्य व्यावृत्तेः बराबर निषेधात्, निषेधात् इति सूत्रार्थः, इति सूत्रार्थः जीव पक्षे भवति, जीव निराश पक्षे भवति, जीव निराश पक्षे भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एतेन सूत्रेण, एतेन सूत्र मतलब यह सूत्र 12 नंबर का, इस सूत्र के द्वारा जीवस्य अपि अक्षरत्व निरस्तम, जीव भी अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है कि नहीं? तो अक्षर शब्द का अर्थ जीव है, ऐसा यदि कोई कहता है उसका निराकरण कर रहे हैं इसी सूत्र से। एतेन एव सूत्रेण जीवस्य अपि अक्षरत्व निरस्तम भवति इति जीव निराश परत्वेन अपि, जीव का निराश परक है यह सूत्र, इस रूप से भी सूत्र की योजना कर रहे हैं, सूत्र को घटा रहे हैं भगवान भाष्यकार, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो कैसा घटाएंगे, तब क्या सूत्र का अर्थ करेंगे? तो पहले क्या किया था, विग्रह अन्यस्य भाव, अन्य भाव, तो अन्यस्य प्रधानाधिक का भाव धर्म, उसकी व्यावृत्ति, ऐसा अर्थ किया था पहले। अब जीव का निराश करने के लिए कैसा अर्थ करेंगे सूत्र का, तो वो बताया, आपको लिख के दिया। तो अन्य से भाव ऐसा नहीं करेंगे, सीधा अन्य भाव, अन्य भाव मतलब भेद, अन्य भाव का अर्थ क्या करेंगे, भेद। तस्य व्यावृत्ते, उसका निराश किया है श्रुति ने, मतलब ब्रह्म से भिन्न सभी का निराश किया है, इसका मतलब जीव का भी निराकरण हुआ। अतः जीव भी अक्षर शब्द का अर्थ हो नहीं सकता, ये कहना। अन्य भावन मतलब भेद, तस्य व्यावृत्ते अर्थात निषेध, उसका निषेध होने से क्या ऐसा अर्थ करेंगे सूत्र का, जीव निराश पक्ष में, तो जीव का भी निराश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न जो उपाधिकृत जीव है उसका भी निराकरण कर दिया श्रुति ने। वो कौन श्रुति है वो सब बता रहे भाष्य में, तथा इत्यादि पंक्ति क्या आगे पंक्ति से देखो भाई, तथा न अन्यत अतः अस्ति द्रष्टु, मिला इतने शब्दों का अन्वय, तथा उसके आगे अतः अन्यत, अतः अन्यत द्रष्टु पीछे न अस्ति, हो गया। अतः, अतः का अर्थ लिखिए अक्षरात, अक्षर तत्वात, अतः मतलब इस अक्षर परम अक्षर से अन्य कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, अक्षर ही दृष्टा है, इसका मतलब जीव का भी निराश हुआ, जीव को भी अक्षर शब्द का अर्थ करके ले नहीं सकते, क्योंकि उसका निराकरण कर दिया है। अक्षर शब्द का अर्थ परमात्मा, उनसे भिन्न सबका निराकरण कर दिया श्रुति ने। अतः अन्य द्रष्टृ न अस्ति, आगे न अन्यत अतः अस्ति श्रोत्रु, वहां पर भी वैसे करेंगे, अतः अन्यत श्रोत्रु न अस्ति, उस परमात्मा से भिन्न कोई श्रोता नहीं है। न अन्यत अस्ति मंत्रु, अतः अन्यत मंत्रु मनन करने वाला भी नहीं है। न अन्यत अस्ति विज्ञातृ, अतः अन्यत विज्ञातृ न अस्ति, विज्ञाता भी कोई नहीं है। इति, इस प्रकार आत्मभेद प्रतिषेधात्, आत्मभेद मतलब आत्मा से भिन्न यावत चीजों का निषेध किया हुआ होने के कारण जीव भी नहीं ले सकते, ये कहना। इति आत्मभेद प्रतिषेधात्, आत्मभेद प्रतिषेधात् के ऊपर एक वाक्य, श्रुति ही आत्म भिन्न वस्तुनः,
आत्म भिन्न वस्तुनः निषेधम करोति इत्यर्थः। निषेधम करोति इत्यर्थः। श्रुति आत्म भिन्न वस्तु का क्या करती है? निषेध करती है। आत्म भेद मतलब आत्मा का भेद नहीं, आत्मा का भेद मतलब आत्म भिन्न वस्तु, उन वस्तुओं का निषेध करती है श्रुति, प्रतिषेध करती है। उससे क्या सिद्ध होगा? आगे प्रतिषेधात् न शारीरस्य अपि उपाधिमतः अक्षर शब्द वाच्यत्वम्। इतने पदों का थोड़ा अन्वय। उपाधिमतः शारीरस्य अपि, उपाधिमतः शारीरस्य अपि अक्षर शब्द वाच्यत्वम् न। ठीक है ना? उपाधि वाला जो शारीर, शारीर अर्थात जीव, उपाधि से युक्त है, तो उपाधि वाला जो शारीर अर्थात जीव में भी अक्षर शब्द वाच्यत्व नहीं है, अर्थात अक्षर शब्द का अर्थ जीव भी हो नहीं सकता। और कोई हेतु है कि आपके पास अक्षर शब्द का अर्थ जीव नहीं है, इस बात को बताने के लिए तो बता रहे श्रुति के माध्यम से। तो क्या श्रुति? अचक्षुष्कम, अश्रोत्रम, अवाक्, अमनः इति च उपाधिमत्ता प्रतिषेधात्। अक्षर शब्द का जो अर्थ है वह सभी उपाधियों से रहित है, ऐसा श्रुति ने बताया है। तो कौन उपाधियों से रहित है? चक्षु भी उसको उपाधि नहीं है, अचक्षुष्कम चक्षु रहित है, अश्रोत्रम श्रोत्र रहित है, अवाक् वाणी रहित है, अमनः मन से भी रहित है, सभी उपाधियों से रहित है। कौन? कि जो अक्षर शब्द का अर्थ है। अतः जीव को नहीं ले सकते, क्योंकि जीव तो इन सभी उपाधियों से युक्त है। जीव के लिए तो चक्षु है, श्रोत्र है, आदि सब कुछ है। इति च उपाधिमत्ता प्रतिषेधात्। ठीक है ना? इस प्रकार उपाधिमत्ता मतलब उपाधिमत्व का प्रतिषेध किया है। किसमें? अक्षर में। अक्षर शब्द का जो अर्थ है परमात्मा, उसमें कोई उपाधि नहीं है, ये कहा। तो जिसमें कोई उपाधि नहीं वही अक्षर शब्द का अर्थ है। अतः जीव को नहीं ले सकते अक्षर शब्द से, क्योंकि अक्षर शब्द का अर्थ जीव को लेंगे तो जीव तो उपाधि वाला हुआ, और हमको तो चाहिए, श्रुति को चाहिए तो उपाधि रहित, तो फिर परमात्मा ही है अक्षर शब्द का अर्थ। आगे, न ही निरुपाधिक शारीरो नाम भवति। कोई कहेगा क्या भाई, अक्षर शब्द का अर्थ आप परमात्मा को ले रहे, क्योंकि परमात्मा सभी उपाधियों से रहित है। ठीक है ना? कोई कहेगा फिर अक्षर शब्द का अर्थ जीव को भी ले लो, तो बोलेंगे कैसे लेंगे, जीव तो उपाधि वाला है। नहीं, एक काम करेंगे ना, जीव में जो उपाधि है ना, उस उपाधियों को हटाकर चैतन्य रूप जीव को लेंगे अक्षर शब्द से, ऐसा कोई कहेगा। तब सिद्धांती कहेंगे यदि ऐसा करोगे, उपाधि को हटाकर चैतन्य को लेंगे, तो वही तो परमात्मा है, उसको तो हम ले ही रहे हैं। फिर उसको जीव नाम कहां से रहेगा? क्योंकि जीव नाम तब तक है जब तक उपाधि है। अब उपाधि को हटाएंगे तो परमात्मा ही रहता है, वो तो ठीक है ही अक्षर शब्द का अर्थ। फिर वो जीव अक्षर शब्द का अर्थ नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जीवत्व तब रहता ही नहीं है जब उपाधि हटाओगे तो। ये कह रहे न ही निरुपाधिक शारीरो नाम भवति। निरुपाधिक उपाधि रहित ही निरुपाधिक शारीर नाम न भवति। निरुपाधिक उपाधि रहित तत्व को शारीर यह नाम होता नहीं है। शारीर मतलब जीव, यह नाम होता नहीं है। तस्मात् परमेव ब्रह्म अक्षरम इति निश्चय। इसलिए सिद्ध हुआ कि परमेव ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा ही अक्षरम, अक्षर शब्द का अर्थ है। इस बात का निश्चय हुआ। हो गया जी। इसके साथ ये 12 नंबर का सूत्र जो था उसका भाष्य पूरा हुआ। अब आगे 13 नंबर का सूत्र आ रहा है, और अधिकरण भी यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे से नया अधिकरण चालू होने वाला है, अतः उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।